हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मानिस गार्डनिंग चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक लापरवाही का जो है नुकसान बताती हूँ कि लापरवाही करने से कौन सा नुकसान हो सकता है आपके साथ। तो ये आप देख सकते हैं, मेरा पपीते का प्लांट है और इसके नीचे जो टब है, ये आपने मेरी पहले भी वीडियोस में देखा होगा। इसके अंदर मैं पालक और मेथी वगैरह लगा लेती हूँ। इसकी सरफेस काफ़ी अच्छी है। तो ये मेरा यहीं पड़ा रहता है, बर्ड्स के केज के पास ही पड़ा रहता है, इसी जगह पे पड़ा रहता है। तो आज काफ़ी दिनों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने आज उठाया कि लाओ इसके अंदर, मेरा मिट्ठू पीछे शोर मचाता रहेगा ऐसे, कि इसके अंदर मैं अपने सारे जो छोटे प्लांट्स हैं उनको इस तरीके से रख दूँ ताकि गर्मी की शिद्दत इनके लिए थोड़ी कम हो जाए। शेडी एरिया में तो मैं रखती हूँ इनको, थोड़ा थोड़ा धूप, थोड़ा शेडी एरिया, लेकिन फिर भी ज़मीन पे अगर मिट्टी हो तो आपका प्लांट शदीद गर्मी में भी नहीं मरता। तो इसको जब मैंने उठाया तो मैंने देखा कि इसके अंदर मोटे मोटे कीड़े काले रंग के चल रहे थे। जब अच्छे से इसकी गोदी गई तो पता चला कि हमारे ये मिट्ठू साहब जो हैं, ये रोटी को आधा खाते हैं, जी आप ही, आधा खाते हैं और आधा मेरी मिट्टी में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से कीड़े हो जाते हैं। तो अगर मैं लापरवाही करती और इसी तरह अपने गमले को इनके ऊपर रख देती और नीचे जो रोटी का टुकड़ा है वो मज़ीद कीड़े पैदा करता, तो वो कीड़े आहिस्ता आहिस्ता आके मेरे सारे प्लांट को बर्बाद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने फिर इसके अंदर जो है, मैं सोचा इस मिट्टी को फेंकना बेकार है, क्योंकि ये मिट्टी मेरी बहुत अच्छी है। इसके अंदर बहुत सारी जो है चीज़ें मैंने मिला रखी थी, कोकोपीट, पीट मॉक्स वगैरह, जो मैं अपनी मिट्टी में मिलाती रहती हूँ, और इसलिए मैंने सोचा कि इस मिट्टी को फेंकती नहीं हूँ। इसके अंदर जो कीड़े पैदा हो गए हैं उन कीड़ों को मारती हूँ। कीड़ों को मारने के लिए, किसी भी किस्म के कीड़ों को मारने के लिए हमारे पास सिर्फ एक दवा है जो सबसे बेस्ट है। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में मिलती है, लेकिन मेरे पास सबसे बेस्ट दवा जो है, मुझे जो लगती है, वो लगती है नीम केक। ये नीम केक के छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, जिसे पीस के नीम की जो डंडियाँ होती हैं उनको पीसा जाता है, नीम का ऑयल निकाल दिया जाता है और नीम की डंडियों को इस तरह से सुखा के बेच दिया जाता है। ये भी बहुत कारआमद होती हैं, सॉरी थोड़ी ज़बान हो गई थी, कारआमद हो जाती हैं कीड़ों को मारने के लिए। इसमें भी वही ताकत होती है जो नीम के पत्तों में होती है, लेकिन बस ये टैबलेट की शक्ल में होती हैं। इनको चाहे आप 1 से 2 चम्मच, यानी कि 8-10 आती होंगी, 1-2 टेबल स्पून के अंदर, और उसको 1 लीटर बॉटल ले लें, कोई भी खाली बॉटल ले लें इस तरह की, उसके अंदर डालें और होल नाइट के लिए भिगो दें। बदबू बहुत गंदी होती है, अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो ही इसके अंदर भिगो के अपनी मिट्टी के अंदर 2 दिन तक डालते रहिएगा। अगर नहीं बर्दाश्त है तो इन टैबलेट्स को लीजिएगा, पीसिएगा हाथ से, अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ से पीस लीजिएगा और फिर इस मिट्टी में शामिल करके ऊपर से पानी दे दीजिएगा और 2 दिन तक इसको इसी तरह से रहने दीजिएगा। आपके जितने भी कीड़े होंगे जो आपके प्लांट को नुकसान दे सकते हैं या प्लांट के लिए इसको खा जाएंगे, वो मर जाएंगे इसी के अंदर, ख़त्म हो जाएंगे इसी के अंदर। तो मैंने कल 1 बोतल पानी डाल के नीम भिगो के इसमें डाल दिया था, मैं आज भी 1 बोतल इसमें डाल दूँगी। फिर मैं इसे 2 दिन के लिए मज़ीद छोड़ दूँगी और अच्छे से देखूँगी कि इसके अंदर से कीड़े निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। उसके बाद मैं अपने प्लांट को, जो छोटे वाले प्लांट हैं, मैंने जो पपीते के प्लांट हैं, उनको मैं इसके ऊपर रख दूँगी ताकि जून जुलाई का पूरा महीना वो अच्छे से नमी लेते रहें, इसके नीचे से उनकी ग्रोथ चलती रहे और वो स्टेबल रहें इस गर्मी में भी। जून जुलाई गर्मी इतनी शदीद है कि इस वक्त मैं यहाँ खड़ी हूँ, शाम का टाइम है, लेकिन फिर भी पसीने से बेहद पसीना बह रहा है मेरा। तो इतनी शदीद गर्मी हो रही है इस वक्त, 37-38 चल रहा है और 37-38 गर्मी इस तरह से लग रही है जैसे 47-48 है। तो कराची का ये हाल है, इतनी गर्मी है।
तो ये नीम केक का वाटर शामिल करके या नीम केक का पाउडर शामिल करने के बाद आप इसे 2 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। अच्छे से इसके अंदर जितने भी कीड़े होंगे वो सब मर जाएंगे। उसके बाद अपने प्लांट को इसके ऊपर रख के आप अच्छे से ग्रोथ करवा सकते हैं। याद रखिएगा, कोई भी ऐसी मिट्टी जो ज़्यादा टाइम तक आपकी पड़ी हुई है उसके ऊपर डायरेक्ट अपने प्लांट्स को मत रखिएगा। उसके अंदर ऐसे कीड़े भी पैदा हो सकते हैं जो आपके प्लांट के लिए नुकसानदेह होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब हम सीड से प्लांट को ग्रो करते हैं और उसको बड़ा करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। हम पनीरी जो बाज़ार से लेकर आते हैं उसको घर में ग्रो करते हैं, उसमें भी मेहनत लगती है, लेकिन सीड से ग्रो करना एक बेहद मुश्किल काम है। सीड को अच्छे से जर्मिनेशन करवाना, उसके बाद उसकी 2 लीव्स 3 लीव्स तक लेकर आना, फिर उसके बाद इतना उसको बड़ा कर लेना कि हम अपने प्लांट को किसी और पॉट में शिफ्ट करें। तो ये बहुत मेहनत वाला काम होता है, तो इसीलिए हमेशा एहतियात कीजिए। आपकी ज़रा सी लापरवाही जो है आपके तमाम सीड को या आपके अच्छे खासे बड़े पौधे को बर्बाद कर देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।